अब उसने आदमी उन्मर थे, फांसी लगाइए राजा या फिर जहां खाइए, वही नहीं भाई। इसने बोलता है संकल्प कल्पे मत करो, भगवान जाने, ईश्वर जाने, ओकर पाप वो जाने। अते वो दिमाग लगा रहे तब तो दिमाग खराब हो क्यों है। तीन दूसरा के साथ में रहा, चाहे तीसरा के साथ में रहा, तो तोड़ दिमाग लगते काबर खराब करता। एक कहना है नहीं भाई, तोरो दिमाग खराब होते, ओकरो दिमाग खराब होते, दोनों जन गुस्से गुस्सा हो, काली भर जहा खा के पी के मर जाओ। एक दिन आदमी खाना हो नहीं हो, और शंका में वैसे नहीं का शंका। शंका ऐसी चीज है, आदमी ला बड़े बड़े आदमी ला फंसा देते। तब ऐसे सोचना चाहिए, बोला कैसे सोचना चाहिए है, ओकर कर्म ओकर धर्म हो जाए, ऐसे सोचे तब तेहर चल सकता संसार के अंदर। अब ऐसे नहीं सोचे तो आदमी के हान होते, मरत के नहीं मरते, तो शंका कर भी मत कर। बोला ईश्वर जाने है का गलत इसका सही है, तेल देखे कि नहीं। अब फालतू शंका करो था, तब इसने आदमी मरते जी। ब्रह्मा जी मोह हो गए, मोह कारण से ये ब्रह्म हरे ईश्वर नो है का हरे, वो देखना चाहिए। भगवान का सब दिखा दीजिए। आगे हाथ जोड़ करके गौर लानते एक भगवान सचमुच विष्णु का अवतार है, तो का समझाते रहते हैं वो ब्रह्मा जी की का समझाते रहते हैं। मैं एक जूठा खाता हूँ टिकर सिद्धि, अरे मेरा ही बनाया हुआ जीव है वो, मैं उसका जूठा खाता हूँ तो क्या हो गया, मेरा ही है वो। ये जीव मेरा है कि नहीं है, इसका शरीर मेरा ही है नहीं, काहे जूठा, कैसे जूठा। ऐसे भगवान ने उसको कहा, किसको, ब्रह्मा जी को कहा। आकर के हाथ जोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, महाराज मुझे बहुत बड़ा भूल हुआ। अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप ब्रज कासम यत्र मंत्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। अहो भाग्य, ले ब्रह्मा जी का कहा, बहुत बड़े भाग्य महाराज में तो दर्शन करेगा। अहो भाग्य मोह भाग्य नंद गोप ब्रज कासम यत्र मंत्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातना। तो वो तो पूर्ण ब्रह्म नहीं भी करनी भाई, का अधूरा भी ब्रह्मा ईश्वर है, कोई अधूरा होते हैं, पूर्ण रीत नहीं भाई। अब पूर्ण रीत अगर स्थिति तो शंका हो गई, अब अपूर्ण होती तब तो शंका नहीं होती है नहीं भाई। ये पूर्ण ब्रह्म है, ईश्वर है, तभी तो गौ वाले बना दी हरण करके लेके तब हो है। तो हाथ जोड़ करके नमन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी मुझे मेरे बहुत बड़ा भूल हुआ महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। और सभी गोपाल को दिए ला करके। ये मोह होता है ब्रह्मा जी, उस मोह को समाप्त किया भगवान कृष्ण। ऐसे वृंदावन में भूमि पर भगवान ने गौ चराते हुए एक धेनुकासुर का नाम का राक्षस आता, धेनुकासुर। क्यों, कौन भेजा है, कंस ने भेजा है धेनुका। आते हैं, गाय में मिल गए, भगवान का पछाड़ने के लिए बैठे हैं वो। तो भगवान कृष्ण जान गए कि कौन आया है, धेनुकासुर आया है। ऐसे धेनुकासुर को कौन परास्त करता है, भगवान कृष्ण परास्त करता है। क्योंकि कृष्ण जब आए तो क्या उच्च थे, शनि उच्च कोटि में था, इसलिए हर असुर आता है, हर को वध करता है, उच्च कोटि का है ना। मारता सबको क्यों है, और उद्धार क्यों करता है भगवान कृष्ण ने, क्यों उद्धार करूंगा तभी इसका जीवन कल्याण होगा, जब तक उद्धार नहीं करूंगा तब तक इसका कल्याण कैसा होगा, है ना। तो कल्याण करने के लिए भगवान ने उसको मारता भी है और उसको अनुकूल रखे थे। जो शत्रु के घर में बैठे थे, इसलिए शत्रु को सबको परास्त करता थे। वो बोलते बोल वृंदावन रहला वो राधा कृष्ण भगवान की। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरे जीवन की जुड़ गई दो
किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरी चरणन में किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरी चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर श्री राधे तेरी चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में तेरी चरणन में
बोलना पड़ेगा। इससे बुला जाता हो है? क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे श्याम से मिला दे, बोले बिहारी लाल की जय। और स्वर्गीय तुकाराम साहू जी, आपकी तरफ से हमारे बिहारी जी के पावन चरणों पर 111 रुपया रत्नदान भेंट किए हो। हमारे बिहारी जी से यही कहना है कि प्रीत आत्मा को शांति प्रदान कर अपने चरणन में जगह दे। बोलिए उसके जीवन भक्ति की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी को मोह को मुक्त हुए, वैसे ही नारद जी होते हैं, उसको भी मोह था। भगवान शंकर जी का जाग कथे मैं काम बोला जीत डरे महाराज। अरे काम जीत डरे, बढ़िया बात है, अच्छा बात है, काम जीते भाई। काम वासना जीतना छोटे मोटे बात नहीं है, बढ़िया बात है। और शंकर जी का क्या कथे जाके मैं काम वासना जीत डरे, मैंने काम जीत डरे और जीत ही भगवान शंकर जी। हाँ बहुत अच्छा बात, चलो ठीक है। काम के निरोध हो करके चलना चाहिए, बढ़िया बात है। अबे हो का हो एक काम वासना कैसे होते? भगवान एक रचना रस ईश्वर ले भाई देखतन एक काम वासना कैसे जीते। का रचना रस है कि नारद जी बार माया रस करके दिखाते हो लग मोह फंस गए। ये लड़के मोल मिलना चाहिए महाराज, लेकिन अब तो स्वरूप चाहिए। बोला का स्वरूप? ते जैसे हाथ विष्णु भगवान के उसने मोल स्वरूप चाहिए। तो भगवान का कैसे मुख है? ठीक है भाई, काट दिस मूला बेंद्रा के, बेंद्रा के मूल धार कहेगी सब ओढ़े में समाज में। बड़े समाज लग रहा है राजा के समाज में। अब सब माला पहना ही क्योंकि देखा थे वो स्त्री मोल माला पहना ही खबर में एकदम रूपवान हो, रूपवान नहीं हो, एकदम सुंदर रूपवान हो। तब मोला लान के पहना ही ए नारद जी सोचल था। अब का मिले मुँह बेंद्रा के। अब वो लड़की आए से माला धरे, फिर वो नारद जी जाओ करा कैसे नहीं पहना दे भाई। देखे तो सब वहां से, अगर मुंह देखे वहां से सब जाए, फिर भी नहीं पहने। दूसरा गलम डाली माला ला, जय माला ला, कैसे नहीं पहने। कहा बारे कैसे सोचल डाली सो। अब चल दिस विदा हो गया होगा, तब जा किसे पानी में देखे मुंह ला बेदरा करा है। तब भगवान विष्णु कहते ते बहुत है आदमी भाई देवता से, हाँ ते बेदरा मुंह दे दे इसने मत करेगा भाई। और श्राप मिल गया भगवान विष्णु लग, जात धरती जन्म धर गए, स्त्री के हम हो गए। एक सिद्धि भगवान रामचंद्र धरी विरोह हो गए, नारद जी का श्राप हुआ। अब नारद जी श्राप नहीं देती तब जानकी जी भवन में रहती, नोलते विरोह कर दे इसने भाई। तो कहा काम वासना जीती जी? नारद जी है जीते काम वासना ला। अब जो काम वासना जीत रही सो सब जीत रही। काम और क्रोध ये जो दो शत्रु है, इसको जीतना बहुत कठिन है ना भाई। काम को जीत लिया वो भगवान को प्राप्त कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया। क्रोध को जीत लिया वो भगवान को प्राप्त कर लिया। क्रोध को जीतना ही सबसे बड़ा सार्थक है। और क्रोध जब आता है आदमी मानव को तो क्या पतन कराता है जी? क्रोध पुण्य का क्षय कराता है। पुण्य मिलता नहीं है, पुण्य क्षय हो जाता है क्रोध करने से। और काम वासना से क्या मिलता है? काम से ही तुम्हारा 84 भोगना पड़ता है,
फिर जन्म लेना, फिर आना, फिर जन्म लेना, ऐसे माया में फंसे रहते हैं मानो। तो काम वासना को जीतना और क्रोध को जीतना, ये क्रोध को जीत लिया, काम वासना को जीत लिया, तो सबको जीत लिया आपने, ईश्वर को जीत लिया। तो इसलिए बताया भगवान को मोह, भगवान के सामने में जा था, ईश्वर के सामने में जा था, तो ईश्वर तो चलते था नारद जी। भगवान शंकर जी का जाकर में काम वासना जीत देने को कहा था। अगर क्या कहा था, शादी होती ले माया फंसा दी सर भगवान ने। जरा अहंकार होते थे माया फंसे, और जब माया नहीं रहे, माया नहीं हो तो अहंकार में कहा फंसा ही। सरल रहो, भगवान के सामने में सरल होकर के जाओ, और सरल होकर के आओ, अभी साफ कीजिए। और सरल है नहीं आज तो कहाँ जीते, कोई चीज नहीं जीते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। तो भगवान कृष्ण ने कहने लगे, उस वन में चलते चलते धेनुकासुर आते हैं। धेनुकासुर भगवान को घात बना करके बैठते हैं। किसको घात बनाया? ब्रह्म को घात बना करके बैठे थे। भगवान ने एक बार गर्जना करता है, और गरज करके उसके पांव को एक बार में पकड़े, और जो घुमाया घुमा करके पृथ्वी में अंत कर दिया। उसकी जीवात्मा भगवान कृष्ण में समा गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। धेनुकासुर का अंत हुआ तो भगवान कृष्ण ने जान गए एक कंस का भेजा हुआ है, और कंस अपने भाई के बदला के लेने के लिए आया था। ये किसके भाई था? धेनुकासुर। धेनुकासुर का भाई है बकासुर, अधम, उसका भाई होता, उसी को बदला लेने के लिए आया था भगवान कृष्ण के सामने, और कृष्ण उसको भी अंत करता है। इस तरह से होते हैं। कुछ काल के बाद यमुना का पानी विष था। भगवान ने जान गया इस विष को मैं दूर करना चाहता हूं। एक माया बनाया, क्या? कंस को ने उसके दिमाग में डाले। नारद जी आए कंस के दरबार में, कहने लगे महाराज ऐसा काम करो जो लान न सके, ऐसा काम करो। नारद जी जान गए, नारद जी भगवान के क्या है? मन है। इधर कल्पना हुआ, नारद जी जान गए, किसके पास दरबार में चले गए? नारद जी किसके दरबार में गए? कंस के दरबार में चले गए, और नारद जी बताने लगे अभी तक के कोई असुर, कोई वो बाल मुकुंद नहीं मरे। हाँ नहीं मरे, जितना भी सब असुर भेजे सबको अंत करते हैं। कैसे करना महाराज? कंस महाराज कैसे? एक काली दाग के फूल मंगवाओ, एक करो। अब वो ला नहीं सके, काली दाग है, लाई किसे? अगर नहीं लाई तब कहा बंद कर दे। ऐसे तो चिट्ठी लिख ले, वो चिट्ठी लिख के भेज दे। काकर पास? नंद बाबा के पास। चिट्ठी को पढ़े। भगवान कृष्ण तो पहले पढ़ चुके हैं जी, ऐसा ऐसा करना। नारद जी तो जा करके बोल दिए थे। इसी कारण से वो नदी जो विष है उसको दूर करने के लिए भगवान ने योजना बनाता है। ये विषम भाव, विष में अमृत में लाना, विष को अमृत में लाना सबसे बड़ा है। कृष्ण ने बोले ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ लिए चिट्ठी को, और उसको गौचारा लाने के लिए भगवान सुबह प्रातः काल उठ करके चलते हैं। उसी नदी के किनारे गए, और उसी नदी के किनारे, यमुना के किनारे बनाया एक माया का गेंद, और माया के गेंद में बना करके भगवान खेलने लगे। तो कहने लगे ये आपका है, ये मेरा होगा महाराज। अभी खेलने के लिए दो ना भाई, ऐसे कहने लगे भगवान कृष्ण ने। तब सुखा मन सुखा दामा श्री दामा, ऐसे सभी खेलते हैं उस ये यमुना के निकट। आज भी यमुना का पानी काला है, अब भगवान का चरण कमल पड़ गए, इसके कारण से वो भी शुद्ध है, लेकिन काला है अभी भी। मैं जा करके देखा हूं यमुना जी के पानी को, है ना भाई?
भगवान के सामने में निर्मल निर्मल बन करके ही रहे, और विष के कारण से वो क्या पड़ गया, काला पड़ गया। आज भी पानी है। किसका महत्व है? भगवान कृष्ण का महत्व है और विष का महत्व है। विश्व को निकाल दिए, विश्व निकल गया, विषम भाव नहीं है उसमें, यमुना जी के पानी में, है ना भाई। भगवान कृष्ण का छवि है जो स्नान करते यमुना के किनारे, और यमुना में भगवान कृष्ण की याद करते करते यमुना जी में नहाता है, उसी को भगवान विषम भाव को निकालता है। यमुना जी को जो पानी है, भगवान कृष्ण को याद कीजिए, और ये याद करते करते भगवान कृष्ण की याद करते करते आप डूबिए, तो तुम्हारे विषम भाव उस पानी से निकलेगा। वो राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो जान गए और माया से गेंद बना करके खेलने लगे। कुछ ऐसे समय हुआ, उस गेंद को कहाँ उछाले, यमुना के जल में डाले भगवान कृष्ण ने, तो रोने लगे, उस गेंद को लाओ, उस गेंद को लाओ, तो मेरा है। ठीक है भाई, लाते हैं। एक वृक्ष के भगवान में बैठे थे और बलराम जी को कहने लगे कि आप सबको देखना और सबको संभालना, मेरे जाने के बाद ये सब रोएंगे, तो आपको संभालना है। एक किसको कहा? बलराम जी को कहा। और भगवान ने उछाले और चीरते फाड़ते हुए अंदर गए। तो दो पत्नी था, नाग पत्नी, दोनों पत्नी है। वो बच्चे को देखे, भगवान कृष्ण को देखे, तो कहने लगे आप कैसे आए हो? नाग कन्या। और इधर सब रो रहे हैं। भगवान जैसे ही उछाले नदी में अंदर गए, वैसे सब रोने लगे, गौ भी रोने लगे। जाकर के नंदरानी यशोदा को बताने लगे, इधर नंद जी को बताने लगे। तो माता को सबको संभाल करके कौन रखे? बलराम जी रखे। नहीं माता, वो आएंगे, चिंता ना कर। ठीक। इधर नाग कन्या कहते हैं बच्चे हो आप, और कैसे आ गए आप अंदर? बड़े बड़े जीव जंतु यहाँ मर जाता है। अब उसका समझ आना चाहिए, नहीं होगा ये भगवान है, छोटे मोटे नहीं है। जाओ जाओ, हम यहाँ से चले जाओ। कहे भगवान कृष्ण कहने लगे इसको उठाओ। तो उसका धर्म, हमारा धर्म नहीं है महाराज इसको उठाना। कैसे धर्म नहीं है? पति जब सोया हुआ है तो पत्नी का कर्तव्य नहीं है पर पति को उठा दे, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। ये नाग कन्या कहने लगे, नाग बोलने लगे, कन्या पति सो रहे हैं, उसको कैसे उठा देंगे हम लोग? ये हमारा धर्म नहीं है। ठीक है भाई। भगवान जैसे ही करवटी ले, हाँ, और भगवान के चरण के कमल के सामने में नाग जैसे करवटी लेते नहीं, वैसे भगवान के सामने में आए। पूंछ को दबाया भगवान कृष्ण ने। पूंछ को क्यों दबाया? क्योंकि पूंछ में क्या रहता है? अधर्म रहता है। भगवान ने उस अधर्म को पहले समाप्त किया, फिर जोर से दबाए भगवान कृष्ण ने। जैसे दबे वैसे ही भगवान के सामने विष उगलने लगे, है ना भाई। विष उगलते 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 जितना ताकत है सब लगा लो। भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं किया, विष को उगला दिए सबको, है नहीं भाई। आदमी होते नहीं भाई का कागों से लड़ाई होते, झगड़ा होते, कूद के लड़ते झगड़ा होते नहीं। और सामने विष रहते और एक के दिन सब लोग भड़ा असला उतारते नहीं उतारे। जब का झगड़ा हो ही एक दिन उतार ही होगा। और जिक्का का कहीं वो बुझ जाने भाई बोला। अब सब विष लोग उगला से नहीं होगा। जब का पेट में रखी तब सब लोग विष लोग उगल ही, चाहे पुरुष हो चाहे कोई हो, एक दिन ये भी सब उगल थे। उसने भगवान कृष्ण के सामने विष लोग उगल थे, है ना भाई। जब का ताकत लगेगा और विषम भाव निकल ही जाए, दोनों जन झगड़ा होते मान लो जाए। अब एक गिलास पानी धर के जावे तो बनी लेते पी ले भैया हो ते पी ले, इसके क्या है?
तो झगड़ा शांत है। शांत कौन कैसे का होई? शांत है वो पानी से शांत होई, कम से कम पसीना चुचवा के है ओकरा नहीं तब पियत पियत कम से कम ले पीहू और झगड़ा हो। लेकिन ये पहले पानी पी तो ले लो भाई पहले है और पानी में शांत हो जाइए, ओकर दिमाग शांत हो जाइए और बुद्धि शांत हो जाइए है। जब का पानी पी देवे तो उसकी ओकर गुस्सा है उसकी शांत हो जी। तो झगड़ा पर पानी पियाना जरूरी ही नहीं। एक दिन आई से एक दिन पति है अब बड़ा भर पीटे कुछ बोले मैंने पीटे। अब एक दिन मुंह पानी रखे वो साधु संत महात्मा बताइए पानी रखेगा तो मुंह तब कोई नहीं पीटे ते बोल सकते कैसे पीटता है नहीं भाई ते कल पीटते नहीं कराते। तब क्या करना चाहिए तो मुंह में पानी रख दे और जब के पति आए खून खर करे चप्पल उतारे और मुंह पानी भर दे रहा है। ऐसे नहीं बोला था करे अब पानी भरा थे कहाँ बोली है नहीं। जैसे कौन लड़की हो गया इसका ऐसे कि कहा है तब नहीं बोले वहां ऐसे करत कर 4 दिन 5 दिन देखिए मार नहीं खींची बने युक्ति बताया जिसे उसने झगड़ा के ना मुंह में पानी रख ले काबर गुस्सा हुई काबर मारपीट खाओ है नहीं भाई वो गुस्सा शांत हो सकते। बोल वृंदावन में है लाल गुरु राधा कृष्ण भगवान की हरि हरि प्रेम से वर्मा के बिहारी लाल की मीठे मीठे से भरो रे राधा रानी लागे मन खरो खरो यमुना जी का पानी लागे मीठे मीठे से मीठे 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 ले लो कैसे हो गए मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन खरो खरो यमुना जी का पानी लागे मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन खरो खरो यमुना जी का पानी लागे मन खरो खरो यमुना जी का पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वनरावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वनरावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे राजधानी लागे मन खरो खरो यमुना जी का पानी लागे मन खरो खरो यमुना जी का पानी लागे मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन खरो खरो यमुना जी का पानी लागे मन खरो खरो यमुना जी का पानी लागे।
पटरानी लागे पटरानी लागे मन खानो खानो यमुना जी का पानी लागे मन खानो खानो यमुना जी का पानी लागे मीठे रास्ते से भरो रे राधारानी लागे मन खानो खानो यमुना जी का पानी 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 लागे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने अधर्म को समाप्त किया और विष उगलने शुरू किया। जैसे विष को उगले भगवान कृष्ण को बांधने लगे वो अपने पूंछ में। उसके नस नस को भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, ऐसे शरीर को बढ़ाया उसके नस नस को तोड़ दिया भगवान ने। जो अहंकार था, विष का अहंकार था, उसको एक अहंकार रहता है सर्व को, विष जैसे का अहंकार रहता है, उस अहंकार को तोड़े भगवान। विषम भाव है ना भाई। सरफल कहा के रही अपन जहां कहते हैं भरोसा करते का बच्चे के नाम से है। अब कोई कतो भरोसा करते वह वो गलफूर में रखे है तेरे भरोसा करते हो सर पर। अब विष है जे आदमी मार सकते है ना। तो विषम भाव और अभिमान था उसको दूर किया भगवान कृष्ण ने। विषम भाव को निकालता है। उसके नस नस को तोड़ दिया भगवान ने तब, और जाकर के उसको नाक मस्तक में जब रखे, पैर को, चरण के चिन्ह को, कमल को, तब को क्या हुआ उसको होश हुआ। ये कौन है? ब्रह्म है, ईश्वर है। मस्तक में जब तक चिन्ह नहीं पड़े तब तक होश नहीं था उसको। जैसे भगवान उसको नाथे और उसके चरण कमल रखे, पैर को रखे, तब याद हो गया किसको? कालिया को। ये क्या है? साक्षात ब्रह्म है, कृष्ण है ना भाई। अब किस्मत होते जी ये सब बुद्धि सब होते थे, बुद्धि होते अब ये बिगड़ के तो सब बिगड़ गए। एक मशीन बिगड़ी तहने हाथ के बिगड़ना को देरी है। मस्तक ठीक है, सब ठीक है। ईम वासना आते, ईम कलमस्ता आते, ईम अभिमान आते, ईम अहंकार आते। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विचार, ऐसे रख का बड़ा अहंकार आई है नहीं। ये बुद्धि में तेहा अहंकार गलो करता, इस बुद्धि में तेहा विषम भाव करता, इस बुद्धि में दे लेबर गलो अनाकानी करता। ये बुद्धि से करते नहीं भाई सबला है ना। तो ये बुद्धि कौन शुद्ध कर सकते? परमात्मा ही शुद्ध कर सकते, ईश्वर ही शुद्ध कर सकते। कोई और काकर ताकत है का? ओकर सिद्धि ब्रह्म कहाँ वास होते? मस्तक में ही ब्रह्म वास होते हैं। ईश्वर हा कहाँ वास हो ही? तोर बुद्धि वास होते, तोर ब्रह्म में वास होते, मस्तक में, ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड जब तो ठीक है तब तो ईश्वर बैठे हैं, तब तो अहंकार काबर होई, थोड़ा ईमान काबर होई। कृष्ण भगवान लगे ही में रखे भगवान तो चरण कमल हिच में रख। अब अहंकार नहीं हो, न द्वेष नहीं हो, काकर बदसा नहीं करो, देश के भावना हो नहीं करे काबर देश हो है नहीं भाई। तब चरण कमल रखे, अहंकार सब मिट गए जी कालिया के। और सर्प का है, काल का रूप है ना भाई। सर्प को देख लोगे आप, देखते हो तो उसको तुरंत मार डालते हो नहीं भाई। ना जाने कल हमको मार सकता है, ये तुमको डर रहता है। तब बुद्धि से सोच वैस नहीं मारे के बेचारे सोच वैस नहीं। तो तब ये सब जुड़े हुए है ना भाई। ईज में विवेक रहते, ईज में राम बैठे रहते, ईज में ज्ञान बैठते, इनमें सब बुद्धि है।
बुद्धि घलो ईच में, सरस्वती घलो ईच में, राम घलो बैठी ईच में है, सब ही बैठते नहीं। तो ये बुद्धि शुद्ध रही, ये विचार शुद्ध रही, तब भगवान आते परख पावी जी, ईश्वर परख पाते हैं, है ना भाई। जब तक के चरण कमल नहीं पड़ी, भगवान के छत्र छाया नहीं पड़ी, और कृपा दृष्टि बनी, तब तक के होश नहीं आए आदमी। होश का वही जब ओकर कृपा दृष्टि बन गई, भगवान तोर पर अटूट प्रेम करल ढाल दी, जानदा तोर भक्ति छछा गई, तोर भक्ति आ गई, ज्ञान बुद्धि सुधार गए, विवेक सुधार गए, सबो सुधार गए। ये सुधरे ये शरीर में धर्म आते, ईच में कर्म आते, ईच में सब कुछ आते। ज्ञानी घल तो घलो बनथस, अभिमानी घलो बनथस, अहंकारी घलो बनथस, ईच में ताथे का ते अलग अलग में आते आते थे, है कि नहीं भाई। अब भाई देख ले ते यहाँ बीच के खाना खाऊं नहीं खाऊं, दूसरी बात बोल रहे है नहीं भाई। तब दूसरी बुद्धि सोचता, एक बुद्धि सोच ब्रह्म है संसार के अंदर, ब्रह्म कैसे रिझाना चाहिए ला सोच विचार का है, और सब सुधर जाए, बुद्धि सुधरी, ज्ञान सुधरी, सब सुधर है ना भाई। मोल अहंकार मत देवे भगवान, अहंकारी मत बनावे, है ना भाई। एक अभी अब ये शरीर है तोर चरण में अर्पण है भगवान, ये सात शरीर कर्ण कर्ण है, इंद्रिय इंद्रिय सब तोर चरण में अर्पण करा तो मैं तो काबर अभिमानी हुई, काबर अहंकारी आई, है नहीं भाई। हम ना शरीर के दान करथन थे, जे शंकर जी के पूजा कर रहा था, जय भगवान के पूजा कर रहा था, ये शरीर ला दान कर दे, तब ये शरीर काकर हो गए, ईश्वर के शरीर हो गए, तब ये में ज्ञान भक्ति हुई, वैराग्य हुई, सब कुछ एक हुई। अब जे सोचबे थे भगवान के हो गए, अब इंद्रिय इंद्रिय तो कर्ण कर्ण भगवान के हो गए, ईश्वर के हो गए, है नहीं भाई। अब ईश्वर तो चला ही, तो ईश्वर ते नहीं चला। अब ये शरीर में अहंकार नहीं हो, ये शरीर के दान कर रहे, बुद्धि के दान कर रहे, सबके दान कर रहे, तब तो अहंकार नहीं हो। अब अहंकारी कब हो गए, जब भगवान के शरण में नहीं गए, और भगवान के शरण में ते जाके ते अर्पण नहीं करे, है ना भाई। सबसे बड़े दान का है, ये शरीर ही दान है। हे भगवान ये शरीर है, ये कण कण वो रोम रोम सब तो चरण में मैं अर्पण कराता, ऐसे कही कहते कही दे, तब तो अहंकार नहीं होए, और तो बुद्धि है तीव्र नहीं, ज्ञान वहां रहे, बुद्धि वहां रहे, लक्ष्मी वहां रहे, धनवान रहे, गुणवान रहे, सब कुछ रहे, लेकिन शांत रहे, और भगवान के चरण ला हर समय देखा रहे, बोल वृंदावन रहे लाल की जय, है नहीं भाई। तो भगवान के चरण कमल पड़े, जान गए ब्रह्म के ये ब्रह्म है, जगदाधार पिता है। हाथ जोड़ करके नमन करने लगा, भगवान मेरे से बहुत बड़ा भूल हुआ, मैं आपको भी उगल पड़ा, मैं क्षमा चाहता हूँ। नाग पत्नी भी हाथ जोड़ करके नमन करने लगे, नाग कन्या नाग पत्नी हम भी क्षमा मांगते हैं आपसे। भगवान बांसुरी 1 करोड़ फूल रखे, गेंद को रखे, और ऊपर आने लगे भगवान कृष्ण ने। महाराज मुझे गरुड़ का भय रहता है, आपको गरुड़ का भय नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब ये भगवान का चरण कमल पड़ गया, इसके और साथ में देखो नहीं खड़ा, वो काकर है, वो भगवान के खड़ा हुए चरण कमल, ईश्वर वो आज भी चिन्ह है नहीं भाई ईश्वर के, है नहीं। तो वही चरण कमल है, आज भी काम करा थे भगवान के, और बचा कर रखे, गरुड़ के भाई नहीं हो। आज भी गरुड़ और कुछ नहीं करे, काबर पर चरण कमल देखे ईश्वर, आपका भय नहीं होगा। जाओ पर्वत में वास करना। दोनों नाग पत्नी चले, और भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आते हैं। सभी गोप ग्वाल बाल सब बांसुरी को धुन को सुन करके जान गए भगवान कृष्ण आ रहे हैं, है ना। सब आए, सब गले वले लगाए, और बुढ़िया से अपने भवन आए जी, नंद भवन आए भगवान कृष्ण ने। जब नंद रानी यशोदा उसको गले में लगा करके कहने लगे, पुत्र तुमको यहाँ कूदने की जरूरत नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण है, वो क्या होगा जी उसको, है सबको विष से दूर करने वाला भगवान कृष्ण होता है, ईश्वर होता है।
उसको क्या हो सकता है, लेकिन माया है ये। और एक पुत्र स्नेह है, वो जानता है भगवान कृष्ण पुत्र स्नेह है करके, है ना भाई। इस तरह से होते हैं। बोल वृंदावन महिला की वो राधा कृष्ण भगवान की जय। तब आरती करबो, आज जरूरत हो गएगा। हाँ और चलन दो ऐसे जी आरती चलो। वो राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। राधे रमा हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। हाँ ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। महापति शिव शंकर की जय जय। महापति शिव शंकर की जय जय। राधे रमा हरे गोविंद जय जय। राधे रमण हरे गोविंद जय जय। राम की जय जय, श्याम की जय जय। राम की जय जय, श्याम की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय। राधे रमण हरे गोविंद जय जय। राधे रमण हरे गोविंद जय जय। राधा की जय रुक्माणी की जय जय। राधा की जय रुक्माणी की जय जय। मोर मुकुट बंदी वाले की जय जय। राधे रमण हरे गोविंद जय जय। राधे रमण हरे गोविंद जय जय। राधे रमण हरे गोविंद जय। ओ राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए भगवान की आरती करने की कृपा करेंगे। जितने भी आए हुए मेहमान ग्रामवासी सभी से निवेदन कि आप भगवान की आरती करने की कृपा करेंगे। वो राधा कृष्ण भगवान की जय, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ललित छवि श्यामा प्यारी
हरि भगवान की जय। इसके बाद भागवत महापुराण की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। बोल शीतला मैया की जय। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रसन्न प्रदक्षिणायां पदे पदे